everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं यूनिक कहने के कुछ स्मार्ट वर्ड्स. ओके, यूनिक कहने के कुछ और भी एडवांस वर्ड्स. यूनिक बहुत अच्छा वर्ड है. जब भी हम यूनिक का यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसकी जैसी कोई दूसरी नहीं है. तो ये वर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी वर्ड के काफ़ी अलग मीनिंग भी होते हैं, अलग सिचुएशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं और एडवांस वर्ड्स हैं जिनको आज हम सीखने जा रहे हैं उनके मीनिंग के साथ, उनके एग्जाम्पल्स के साथ. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, कंटिन्यू वॉचिंग. फर्स्ट वर्ड वी हैव इज़ एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव इसे हिंदी में कहते हैं अनन्य, जिसका मतलब होता है एक्सपेंसिव, ओनली फॉर द हाई क्लास पीपल. एक्सक्लूसिव का मतलब होता है महंगा, जो केवल हाई क्लास लोगों के लिए हो, उनके लिए हो जो बहुत ज़्यादा रिच हों, हु आर एक्सट्रीमली रिच. जैसे स्पेशल सीट ऑन एयरप्लेन. एयरप्लेन पर एक स्पेशल सीट का होना, महंगी सीट का होना, जैसे बिजनेस क्लास सीट, तो उनको हम बोलते हैं दो सीट्स आर एक्सक्लूसिव. मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एंड वो सिर्फ हाई क्लास पीपल के लिए हैं. ठीक है, एक्सक्लूसिव. इसको यूज़ करते हैं हम एग्जाम्पल्स में. फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज़ दे वेंट टू एन एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट. वे एक महंगे रेस्टोरेंट में गए. इसका मतलब कि वो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, यानी अनन्य है, एक्सपेंसिव है, महंगा है. उस रेस्टोरेंट में शायद सिर्फ हाई क्लास पीपल जाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं सिर्फ वही जाते हैं. तो एक्सक्लूसिव का हम जहाँ भी यूज़ करेंगे वो होता है ओनली फॉर द हाई क्लास पीपल विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. जो चीज़ें, जो जगह हैं बहुत ज़्यादा महंगी हों और केवल हाई क्लास लोगों के लिए हो, तो वहाँ पर हम एक्सक्लूसिव वर्ड का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, ही ऑल्सो बॉट क्लोथ्स फॉर द एक्सक्लूसिव पार्टी. उन्होंने विशेष पार्टी के लिए भी, यानी उन्होंने अनन्य पार्टी के लिए भी कपड़े खरीदे. यहाँ पर जब हमने एक्सक्लूसिव का यूज़ किया पार्टी से पहले, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये पार्टी कोई ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हाई क्लास लोगों के लिए है. ठीक है, तो एक्सक्लूसिव का हम जहाँ भी यूज़ करेंगे उसका मतलब हो जाएगा कोई चीज़, कोई जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, या फिर उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत हाई क्लास हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं. ओके, सो एक्सक्लूसिव. अगर आप कहना चाहते हैं इट्स यूनिक, तो आप बोल सकते हैं इट्स एक्सक्लूसिव. ओके, so second word we have is rare. rare को हिंदी में कहते हैं दुर्लभ. दुर्लभ, तो इसका मतलब क्या होता है? seldom found or something that doesn't happen very often. रेयर का यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कोई चीज़ बहुत कम पाई जाती हो, या जो चीज़ें बार बार नहीं होती हैं, बहुत बार नहीं होती हैं, एक आध बार होती हैं. तो रेयर का मतलब है अनकॉमन, मतलब जो कॉमन बिल्कुल भी नहीं है. इसीलिए जब भी हम रेयर का यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब है कि ये इंटरेस्टिंग है, वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, बहुत कम पाई जाती हैं, ये चीज़ें एक आध बारी होती हैं. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होता हो कुछ, तब हम रेयर का यूज़ करते हैं. या फिर जब हमें किसी क्वालिटी के बारे में एम्फेसाइज करना हो, उसके बारे में बताना हो कि बहुत रेयर चीज़ें हैं, मतलब बहुत कम पाई जाती हैं, ये वैल्यूएबल हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू करो, तो वहाँ पर हम रेयर का यूज़ करते हैं. अब देखते हैं रेयर का यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल्स में. फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, शी कलेक्ट्स रेयर प्लांट्स. वह दुर्लभ पौधों को एकत्र करती है. वह दुर्लभ पौधों को, यानी वो प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, जो बहुत ही कम स्पीशीज़ पाई जाती है उनकी, जो धरती पर बहुत कम पाए जाते हैं, तो उन पौधों को वो एकत्र करती है. इसीलिए वो दुर्लभ हैं, वो रेयर हैं, इसीलिए उनकी वैल्यू है. ओके, वो यूनिक हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, ही लेट अ रेयर स्माइल क्रॉस हिज फेस. उसने अपने चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दी.
ओके, यानी बहुत ही रेयर स्माइल दी। तो ये सेंटेंस हम उन लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जो बहुत कम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ठीक है। तो उनके फेस पर स्माइल आना एक रेयर स्माइल की तरह होता है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, ऑन रेयर ओकेजन्स वी ईट अलोन। दुर्लभ अवसरों पर हम अकेले खाते हैं। इसका मतलब है, जब हमने सेंटेंस को बोला कि हम जनरली बहुत ज़्यादा हम सब साथ में ही खाते हैं, लेकिन जब कोई रेयर ओकेशन हो, जैसे ईयर में एक पूरे वर्ष में सिर्फ 1 या 2 बार ही वो ओकेशन आता हो, अवसर आता हो, तभी हम अकेले खाते हैं, ठीक है। सिर्फ अकेले हम तब खाते हैं जब कोई रेयर ओकेशन हो, वरना हम साथ में ही खाते हैं, ठीक है। तो आप रेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिक के लिए। इट्स यूनिक, इट्स रेयर, मतलब दोनों का सेम है और हमारी वोकेबलरी भी बिल्डअप हो रही है इससे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर, इसका मतलब होता है हिंदी में शानदार, शानदार, ओके। और इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं जब हमें बोलना हो, जब हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ है बहुत ही ज़्यादा शानदार है, वेरी इम्प्रेसिव टू सी, वेरी इम्प्रेसिव, जो देखने में बहुत ज़्यादा भव्य है, शानदार है, रॉयल है, तब हम यूज़ करते हैं इस वर्ड का स्पेक्टेक्युलर। अब देखते हैं एग्जाम्पल और अच्छे से समझते हैं इस वर्ड का यूज़ करना। सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज़, It really is as spectacular as he described. ये वास्तव में उतना ही शानदार है जितना उन्होंने बताया, ठीक है। तो मे बी आप कहीं गए ओल्ड फोर्ट पर, ठीक है, किसी पुराने किले को देखने के लिए गए और आपके फ्रेंड ने आपको पहले बताया था कि बहुत शानदार है, बहुत भव्य है, बहुत रॉयल है, और आप जब जाते हैं तो आप भी उसे देखकर इम्प्रेसिव होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा भव्य है, बहुत ज़्यादा शानदार है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इट रियली इज़ एज स्पेक्टेक्युलर एज ही डिस्क्राइब्ड। Next example, the view from the top was spectacular. ऊपर से देखने में दृश्य शानदार था, यानी जब हमने व्यू देखा टॉप से तो बहुत ज़्यादा भव्य था, शानदार था, स्पेक्टेक्युलर था, ओके। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे वर्ड स्पेक्टेक्युलर का, ठीक है। तो कब यूज़ करना होता है, जब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा शानदार लगे, कोई परफॉर्मेंस जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा भव्य हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं हम स्पेक्टेक्युलर। तो इस तरह ये वर्ड यूनिक का अल्टरनेट है, क्योंकि यूनिक का मतलब है ऐसी चीज़ें जो दूसरी ना हो, मतलब बहुत ही कम हो, बहुत ज़्यादा यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो स्पेक्टेक्युलर का भी मतलब वही होता है जिसको आप देख के बहुत ज़्यादा चकित हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, शानदार है, मतलब जल्दी से ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिलती हैं, इसको मैच कोई नहीं कर सकता, ये बेजोड़ परफॉर्मेंस थी, ठीक है। तो इस तरह से स्पेक्टेक्युलर एक वर्ड है, एक अल्टरनेट है यूनिक के लिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, हैव नो इक्वल। आई नो ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं हम यूनिक को ही डिस्क्राइब करने के लिए। हैव नो इक्वल, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? हैव नो इक्वल मतलब बराबर का ना होना। तो इसका यूज़ हम करते हैं जब कोई चीज़ एक के बराबरी की ना हो, मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, नथिंग इज़ बेटर देन दिस। आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हो कि ये सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप यूज़ करेंगे हैव नो इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, एज अ बिजनेसमैन इट कैन बी आर्ग्यूड ही हैज़ नो इक्वल। एक बिजनेसमैन के रूप में ये तर्क दिया जा सकता है कि उसके बराबर का कोई नहीं है, मतलब ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ परफेक्ट। नेक्स्ट, दैट फिल्म हैज़ नो इक्वल इन सिनेमा हिस्ट्री। उस फिल्म के बराबर का सिनेमा इतिहास में कोई नहीं है, मतलब उस फिल्म के बराबर की या उस फिल्म से अच्छी कोई भी फिल्म सिनेमा हिस्ट्री में, सिनेमा के इतिहास में नहीं है।
तो आपको कोई भी मूवी पसंद है और आप बोलना चाहते हैं कि इस मूवी से अच्छी अभी तक कोई मूवी नहीं बनी है, अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी है, तो आप बोल सकते हैं दैट फिल्म हैज़ नो इक्वल इन सिनेमा हिस्ट्री। ओके, सो हैव नो इक्वल मतलब इसके बराबर का कुछ नहीं है, इसके बेहतर कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव मैचलेस। मैचलेस, तो मैच का मतलब होता है किसी का मेल होना, लेकिन जब हम बोलते हैं मैचलेस तो इसका मतलब होता है कि बेमेल, मतलब इसके जैसा कुछ भी नहीं है, अतुलनीय है, इसकी तुलना हम नहीं कर सकते किसी से, ये बेमिसाल है। समथिंग दैट इज़ सो गुड दैट नथिंग कैन मैच इट, कुछ ऐसा जो इतना अच्छा है कि कुछ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ पता है या फिर आप ऐसी चीज़ से फेमिलियर हैं या फिर आप किसी के बारे में ये बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं शी और ही इज़ मैचलेस। ओके, मतलब वो अपने पर्सपेक्टिव में इतने अच्छे हैं कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, नथिंग कैन मैच दैम। ओके, मैचलेस यानी अतुलनीय और बेमिसाल। अब देखते हैं इनका यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल्स में। द सवॉय प्रोवाइड्स अ मैचलेस होटल एक्सपीरियंस। सवॉय एक बेमिसाल होटल अनुभव प्रदान कराता है। हर मैचलेस ब्यूटी इज़ बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। उसकी बेमेल सुंदरता वर्णन से परे है, यानी उसकी बेमिसाल अतुलनीय सुंदरता वर्णन से परे है। तो इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब है, फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है कि जो सवॉय होटल है, जो सवॉय है वो बहुत ही बेहतरीन होटल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है, जो मैचलेस है, मतलब कोई भी इतना अच्छा होटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कराता। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो है हर मैचलेस ब्यूटी इज़ बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं कि उसकी बेमेल सुंदरता, उसकी अतुलनीय सुंदरता वर्णन से परे है, मतलब कि उसके जैसी ब्यूटी किसी के भी पास नहीं है, तो आप बोलना चाहते हैं ये, तो बोलिए मैचलेस। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप मैचलेस का। आई होप इट विल हेल्प। सो वी हैव अनसरपास्ड। इसका मतलब होता है नायाब, बेटर और ग्रेटर देन एनी अदर, किसी भी चीज़ से, किसी भी अन्य से बेहतर और अधिक अच्छा होना, नायाब। ओके, इसका यूज़ करते हैं हम एग्जाम्पल में। Venice is a city of unsurpassed beauty. Venice is a city of unsurpassed beauty. Venice नायाब सौंदर्य का एक शहर है। They showed unsurpassed bravery in battle. उन्होंने लड़ाई में नायाब बहादुरी दिखाई, मतलब किसी से भी, मतलब हर किसी से भी अच्छा और बेहतर कुछ करके दिखाना, वो होता है नायाब, अनसरपास्ड। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे इस वर्ड का। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड व्हाट वी हैव। सो वी हैव अनराइवल्ड। अनराइवल्ड इसका मतलब होता है बेजोड़। अब इस वर्ड में हमने प्रीफिक्स जोड़ दिए हैं UN, क्योंकि जो राइवल होता है उसका मतलब होता है कंपटीशन, जिसे कंपटीशन दिया जा सके, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिक की, मतलब जिसकी तुलना ना हो सके, जिसको कोई हरा ना सके, नो वन कैन बीट, जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रीफिक्स लगाया है अनराइवल्ड। सो इसका मतलब यही होता है नॉट सुइटेबल फॉर कंपैरिजन, हैविंग नो राइवल, जो तुलना के लिए उपयुक्त नहीं हो, जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अनराइवल्ड। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एंजेला हैड ऑलवेज बीन द अनराइवल्ड ब्यूटी ऑफ सैडन हॉल। एंजेला हमेशा सैडन हॉल की बेजोड़ सुंदरी रही थी। ठीक है, तो मतलब उसका कोई राइवल नहीं था, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनराइवल, जिसे कोई भी बीट ना कर सके, जिसे कोई भी कंपटीशन ना दे सके, जिसका कंपैरिजन ही ना हो। सेकेंड एग्जाम्पल, हिज कलेक्शन ऑफ एंटीक्स वाज अनराइवल्ड।
उनका प्राचीन वस्तुओं का संग्रह बेजोड़ था। उनका प्राचीन वस्तुओं का संग्रह बेजोड़ था। हिज कलेक्शन ऑफ एंटीक्स वॉज अनराइवल्ड। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको टक्कर दे सके उसके कलेक्शन ऑफ एंटीक्स में। ठीक है, वो इतना अच्छा था, उसका संग्रह इतना बेजोड़ था कि वो तुलना के लिए उपयुक्त ही नहीं था, उसका कोई प्रतिद्वंदी हो ही नहीं सकता। तो इस तरह हम अनराइवल का यूज़ करते हैं यूनिक के एक अल्टरनेट की तरह। सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल, तो यहाँ पर भी हमने प्रीफिक्स लगाया है अनसरपैस्ड और अनराइवल्ड की तरह, वो है IN, इनकम्पेरेबल। इसका मतलब होता है अतुलनीय। अतुलनीय, जिसका मतलब होता है कोई कंपैरिजन ना हो, कोई तुलना हो, नथिंग इज़ लाइक दैट। कुछ भी इसके मुकाबले नहीं हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो, ये यूनिक है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इनकम्पेरेबल। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ इनकम्पेरेबल एंड इन बिजनेस टर्म शी इज़ परफेक्ट। वह अतुलनीय है और व्यापार के मामले में वह एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, His singing voice is incomparable. उनकी गायन की आवाज़ अतुलनीय है। मतलब उनकी तुलना नहीं की जा सकती, इनके जैसा कोई भी नहीं है। तो वहाँ पर हम बोलेंगे incomparable। इसका मतलब भी हम कह सकते हैं यूनिक। ओके, well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.